नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग कैसे देखे जाते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। कोई भी कुंडली के अंदर अगर यहां पे 7 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है। अभी नियम शुरू करते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मेष राशि का राहु सर्पदोष बनाता हो या फिर सप्तमाधिपति मंगल राहु के साथ अंगारक योग नामक अशुभ योग बनाता हो और कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 10वें या 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और बुध की युति कहीं भी होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और जिस व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो व्यक्ति अड़ोस पड़ोस की ही होती है या फिर अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और केतु की युति, फिर से बोलता हूं, शुक्र, मंगल, केतु की युति 6वें या 12वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्तियों का एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है, लेकिन वो रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिकते और दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं और बार बार रिश्ते टूट जाते हैं। चौथा नियम, लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश ये तीनों ग्रह अगर द्विस्वभावी राशि में बैठे हो, अभी आप कहोगे द्विस्वभावी राशि यानी कौन सी राशि, तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये चारों राशि द्विस्वभावी राशि है। तो फिर से बोलता हूं, लग्नेश शुक्र, पंचमेश शनि और सप्तमेश मंगल ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। पांचवा नियम, कुंडली के अंदर शुक्र मंगल की युति चौथे भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों का किसी सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। छठवां नियम, शुक्र, मंगल और राहु ये तीनों ग्रहों की युति पंचम भाव में होती हो तो व्यक्ति का अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है, लेकिन ये राहु रिश्ते के अंत में व्यक्ति को समाज के अंदर बदनामी और मान हानि भी देता है। सातवां नियम, कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और शनि की युति कोई भी भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि होती हो तो ऐसे व्यक्तियों का एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और ज्यादातर जिस व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है या तो वो शादीशुदा होता है या तो वो पर जाति की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। आठवां नियम, कुंडली के अंदर चंद्र, शुक्र और मंगल की युति कोई भी भाव में होती हो और उसके ऊपर राहु की 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग होता है और ये रिश्ता जिसके साथ होता है वो रिश्ता काफी लंबे अरसे तक टिकता है, ये भी देखा गया है। ज्यादातर ऐसे रिश्ते
व्यक्ति जहां ऑफिस में काम करता है वहां उसके कलीग के साथ हो जाता है, या फिर बॉस का अपने स्टाफ के कोई मेंबर के साथ रिश्ता बन जाता है, तब जाके कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और राहु की युति के चंद्र, शुक्र और मंगल की युति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है, तो इस प्रकार के रिश्ते डेवलप होते हैं। 9वां नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और सूर्य ये तीनों ग्रहों की युति कोई भी भाव में होती हो और उसके ऊपर शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने सीनियर यानी अपने बॉस, मैनेजर, डायरेक्टर, ओनर, प्रोप्राइटर, ट्रेनर, कोच ऐसे किसी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। 10वां नियम, अगर कुंडली के अंदर चंद्र, शुक्र, मंगल, शनि, राहु ये पांचों ग्रह कोई भी भाव में बैठे हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 11वां नियम, कुंडली के अंदर दूसरे भाव को घर के संस्कारों का भाव माना गया है और नवम भाव को धर्म, आध्यात्म का माना गया है। अगर कुंडली के अंदर दूसरे और 9वें भाव के स्वामी नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होते हो और कुंडली के अंदर शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो भी व्यक्ति का एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जब भी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रेडिक्शन करते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, जन्म कुंडली के अंदर अगर मान लो कोई 2 ग्रह साथ में बैठे हैं तो वो युति अंशात्मक होनी चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि मान लो शुक्र 5 अंश पे है और मंगल 27 अंश पे है, तो दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क हो गया, तो इस युति को प्रबल युति नहीं माना जाएगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि मान लो शुक्र 10 अंश पे है और मंगल 15 अंश पे है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 5 अंश का फर्क है, तो इस युति को प्रबल युति माना जाएगा। तो जब भी आप कोई ग्रहों की युति को देखते हैं तो अंश भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, जन्म कुंडली में जो ग्रहों की युति बन रही है क्या चलित कुंडली में भी वो ग्रह साथ में बैठे हैं या नहीं, वो देखना जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल साथ में बैठे हैं लेकिन चलित कुंडली के अंदर शुक्र मंगल अलग अलग स्थान में बैठे हैं, तो उस युति को प्रबल युति नहीं माना जाएगा। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर अगर मान लो हमें दिखाई देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है और वैसे ही योग नवमांश कुंडली के अंदर भी हो रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बहुत ही ज्यादा प्रबल है। अभी हम लोग जानेंगे, और हाँ, इसका फल कब मिलता है, तो जो योग, जो ग्रह ये सब योग बनाते हैं उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर इसका फल मिलता है। अभी हम लोग उपाय जानेंगे कि इसके उपाय क्या है। मान लो कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर अगर हमें दिखाई देता है कि ये व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है, तो उसे विफल कैसे किया जाए, निष्फल कैसे किया जाए, कमजोर कैसे किया जाए, तो उसके मैं 5 उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, लग्नाधिपति शुक्र का उपरत्न ओपल का रत्न पहने, पंचमाधिपति शनि का रत्न नीलम पहने, भाग्याधिपति बुध का रत्न पन्ना पहने। लेकिन हाँ, ये रत्न, ये जो ग्रह है वो नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित नहीं होने चाहिए। दूसरा, मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय, सप्तशती का पाठ करें, यानी कि माता दुर्गा की पूजा, आराधना, अनुष्ठान करें। चौथा उपाय, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर दूध और पानी को मिलाकर अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करें। और 5वां उपाय, अगर पति है तो अपनी ही पत्नी के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से पुनर्विवाह की विधि करें। ठीक वैसे ही मैं कहूंगा, अगर किसी स्त्री की कुंडली में ये योग बनता है और वो इस योग को टालना चाहती है तो किसी पवित्र मंदिर में जाके विवाह के मुहूर्त के अंदर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से अपने ही पति के साथ पुनर्विवाह करें, रीमैरिज करें। अगर ये 5 उपाय को दिल से किया जाए
तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग टल जाता है और पति पत्नी अपना सांसारिक जीवन सुख में, शांति में, आनंद में व्यतीत कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना।